Hi, good evening, aspirants. I hope you are doing good. So basically, आज मैंने कुछ तीन चार questions लिए that are very important for our upcoming CGL examination and the situation that is going to be very tough and time bound situation. So basically, we are going to learn. I definitely think that it will help you. तो बिना समय को गवाएं स्टार्ट करते हैं. तो जैसा हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, फर्नीचर स्टोर्स मार्क्स इट आइटम एट 80% एबव द कास्ट प्राइस. जैसे इसने बोला, यानी कि हमने कहा कि 10 की चीज़ है तो वो 18 की मार्क कर रहा है. दे ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 30%. 30% का डिस्काउंट होने का मतलब वो केवल कैरी कर रहा है 7/10. नाउ कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं. तो बेसिकली वी फाइंड आउट कि 100 की अगर वो चीज़ है तो उसने जो है 126 का डिस्काउंट देने के बाद में उसने बोला है कि इतने के ले सकते हो. लेकिन उसने कहा गया है कि एक एडिशनल डिस्काउंट जो कि एब्सोल्यूट टर्म में दे रखा है कि 250 रुपीज़ का दे रहा है, जिसके चलते वो जो है प्लस का 12% कैरी कर पा रहा है, यानी कि 112 हो रहा है. तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं हमारे हिसाब से तो 14 का फायदा हुआ है. वही 14 जो है यहाँ 250 को वेरी कर रहा है 250 को, और 100 की वैल्यू निकालनी है. तो बेसिकली हमें करना क्या है, 250 से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है, वही अपना आंसर आ जाएगा. तो कुछ 17 करके आंसर आ रहा था, देखते हैं. तो जैसे ही करेंगे तो पहली बार तो 1 बार में चला जाएगा और 110 आएगा, 7 टाइम्स चला जाएगा 98 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, एक 0 भी आ जाएगा. 8 टाइम्स चला जाएगा 1112 आएगा, 80 बचेगा. और अगेन आप लगभग 5 टाइम्स ले जा सकते हैं, 5 टाइम्स तो 17 85 इसके आसपास आंसर आ रहा था. इसका ऑप्शन लगाना मैं भूल गया. तो आपको ये कैसा लगा है क्वेश्चन बताइएगा ज़रा. ये बताने का मेरा मकसद यही था कि यहाँ पे उसने देखो डबल रेशियो में एक एब्सोल्यूट वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं. ओके, वरना यहाँ पे एक्स मानना कोई अच्छा काम नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ये गुड क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है. हमसे बोला है कि एक 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं. द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स, तो हम इसको A6 मान लेंगे और A5 इसका मान लेंगे. तो बोला है कि A6 2 लेस देन है, तो इक्वल टू साइन लगाने के लिए इसको 2 लेस देन करेंगे. ओके, द सम ऑफ 5 इंटीजर, तो सम ऑफ 5 इंटीजर ऐसा रहेगा कुछ और सम ऑफ 6 इंटीजर्स ऐसा रहेगा कुछ. तो कह रहा है कि द सम ऑफ 5 इंटीजर्स इज 4 मोर देन. तो ये 4 ज़्यादा है, तो इसको 4 ज़्यादा करेंगे इफ़ यू आर गोइंग टू पुट इक्वल साइन. ओके, नाउ अब हमसे पूछा है एवरेज 6 का बताना है, यानी कि A6 की वैल्यू बतानी है. तो A5 की जगह पे, इस A5 की जगह पे मैं A6 + 2 डालने जा रहा हूँ. A6 + 2 डालने जा रहा हूँ. यहाँ पे 6 A6 और प्लस का 4 तो है ये. तो जैसे हम देखेंगे 5 A6 इधर आके बनेगा केवल A6 और ये बनेगा 5 × 2 यानी कि 10, 10 - 4 6. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है. अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन. कह रहा है कि द सर्कुलर फाउंटेन विद ए रेडियस ऑफ 7. एक सर्कुलर फाउंटेन है जिसकी रेडियस कितनी है, 7 है. ठीक है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं 7 है. और कह रहा है कि इन सर्कल बाय ए ग्रास बेड दैट इज 3.5 मीटर वाइड, यानी कि एक ग्रास बेड बनाया गया है इसके चारों ओर. ठीक है, एक ग्रास बेड बनाया गया है जिसकी कुछ रेडियस दी गई है 3.5. रेडियस क्या मतलब वाइड, उसकी विड्थ बताई गई है. ठीक है, तो ये हमें बेसिकली पता है 7 है, 7 मीटर है, और ये डिस्टेंस 3.5 बताई गई है. अब हमसे कुछ पूछा गया है, कह रहा है डिटरमाइन द रेडियो ऑफ द एरिया ऑफ ग्रास बेड, यानी कि इस ग्रास बेड का एरिया कितना होगा टू द एरिया ऑफ फाउंटेन, मतलब इस वाले एरिया से इसका रेशियो बताना है. तो बहुत आराम से देखते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. हमें पता है पाई दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एक बार देखते हैं कि इस ग्रास बेड के लिए सिस्टम बनेगा. तो इसके लिए कैपिटल रेडियस अगर हम कैपिटल आर लिखेंगे वो 10.5 होगी, क्लियर है. ऐड करके लिखेंगे स्मॉल आर कितनी होगी, 7 होगी. होप यू गॉट इट. तो जैसे ही πr² - r² लगाओगे, कैपिटल R² - स्मॉल r², तो ये एक बार लिखे दे रहा हूँ मैं फार्मूला. ये πr² - स्मॉल r² डिवाइड बाई पाई स्मॉल r², ये कुछ टू द एरिया ऑफ फाउंटेन है. तो चूंकि एरिया ऑफ फाउंटेन है इसीलिए यहाँ पे आपको जो है कैपिटल R² ही लिखना पड़ेगा. ठीक है भाई, फाउंटेन से पूछ रहा है. पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसमें r + r और r - r जैसे लगाएंगे तो 17.5 बचेगा, और r - r लगाएंगे आप तो कितना बचेगा, 3.5 बचेगा. ठीक, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, r 7 × 7 आ जाएगा. क्लियर है बात. ओके, सो बेसिकली अब देखिए क्या करेंगे हम. इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे नीचे 100 बनाएंगे, 25 से काट देंगे 7 बार में, ये काट देंगे 4 बार में, एक साथ से एक साथ कट गया और 5:4 आ गया. अब आप यहाँ पे जैसे ही 4 आया था तो आप एक काम और कर सकते हैं कि 4 को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ था ही नहीं,
मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो 4 को इवन 2 बना सके, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 ही होना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाट ए गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देयर सॉरी 3 नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए प्लेन। नॉन ओवरलैपिंग है और नॉन टचिंग है, ऐसे तीन जो है सर्कल बनाए गए हैं। तो एक हमने मान लिया ये बनाया गया है, नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और टच भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ कि नॉन ओवरलैप हो नॉन टचिंग हो। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू देम, कितनी जो है कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो हमें पता है इन दो से कितनी खींच सकते हैं, इन दो से खींच सकते हैं। एक तो ये इस टाइप से खींच लोगे, ठीक है भाई, और एक आप इस टाइप से खींच लोगे, दो हो गई। ये इनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं भाई, और इनको जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। तो 4 यहाँ से खींच लोगे, ऐसे ही 4 यहाँ से खींच पाओगे, ऐसे ही 4 यहाँ से खींच पाओगे, तो टोटल 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12। दिस इज योर आंसर। 4 ऑप्शन नंबर करेक्ट है। ठीक, होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी क्वेश्चन में अगर आप बताइए कि अगर 4 सर्कल्स होते और नॉन टचिंग और नॉन ओवरलैपिंग होते, तो कितने नंबर आप टेंजेंट आप जो है ड्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आप जो है फार्मूला